विद्यार्थी मित्रों धोरण 5 हिंदी एमा पाठ 4 सोच अपनी अपनी। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक चित्र दिया है और चित्र के आधार पर हमें ये प्रश्नोत्तर पूर्ण करने। पहले चित्र देखिए, जैसे कि गांव का चित्र है और अब हमें यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो ये सुबह का समय है, वहाँ पे सुबह होते ही उजाला फैला हुआ है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, 4-5 घर हैं, 5 घर हैं, घरों के पीछे मंदिर है, 2 नारियल के बड़े पेड़ हैं, उसके नीचे आजू बाजू वृक्ष हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, सूरज निकला हुआ है ना। जैसे एक किसान है वो अपने खेतों की ओर जा रहा है, उसके पीछे एक कुत्ता है, चरवाहा अपनी गाय चरा रहा है, लड़के गांव के बगीचे में खेल रहे हैं, है ना। कोई खेल रहा है, कोई तितली पकड़ रहा है। तो ऐसे ये सुंदर दृश्य यहाँ पे दिखाई दिया गया है। तो उसके अनुसार हमें अभ्यास के प्रश्नोत्तर करने हैं। पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो जैसे विद्यार्थी मित्र सुबह जब होती है तो वो लोग अपने दाने की खोज में निकल पड़ते हैं, बराबर। तो वो आकाश में उड़ रहे हैं और जा रहे हैं दाने की खोज में। चरवाहा क्या कर रहा है। तो चरवाहा अपनी गाय चरा रहा है। नारियल के कितने पेड़ हैं। तो जैसे अभी बताया, नारियल के 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो 2 पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं। तो देखिए विद्यार्थी मित्र, चित्र में 5 घर हैं, 1 2 3 4 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं। तो बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तितलियाँ पकड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है। तो चरवाहे के हाथ में एक लकड़ी है। अब सोचकर बताइए चरवाहे क्या सोचते होंगे, बराबर। तो इसके लिए हमको चरवाहे की तरह सोचना है। जैसे कि चरवाहा है तो वो गायों के बारे में, अपने बारे में, जैसे कि वो कहाँ उसको तो गाय चरानी है, बराबर। तो कहाँ उसको ज़्यादा घास मिले, वो नज़दीक हो, ऐसी जगह ढूंढेगा। फिर वो सोचेगा कि अगर मैं घास चरने के बाद प्राणियों को पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो कहाँ नदी या जंगल दोनों ज़्यादा दूरी पर न हो, तो वैसी वो जगह ढूंढेगा। फिर वो कहाँ बैठकर अपना भोजन करे, उसके लिए भी वो सोचेगा। दूसरा प्रश्न है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हम जैसे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, उसके अनुसार हमको उत्तर देना है। तो जैसे सूरज निकलता है तो उजाला छा जाता है, फिर सभी लोग अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं, पक्षी उड़ने लगते हैं, बराबर। किसान होता है तो अपने खेत की ओर चल देते हैं। तो ऐसे जो कार्य हम देखते हैं वो हमें यहाँ लिखना है। तुम बगीचे में होते हो तो क्या करते हो। तुम बगीचे में होते तो क्या करते। तो अब अगर हम बगीचे में होते तो नॉर्मल बात है, झूला होता तो झूलते, बराबर। फूल होते तो उनको रंग बिरंगे फूलों को देखते, अपने दोस्तों के साथ खेलते। फिर कुत्ता क्या सोच रहा होगा, बराबर। यहाँ पे जो कुत्ता है वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसके पीछे जाऊं कि न जाऊं। अगर मैं उसके पीछे गया तो वो मुझे मारेगा तो नहीं, भगाएगा तो नहीं, बराबर। वैसे वो सोच रहा होगा। तितली उड़ती क्यों है। तो तितली एक फूल पर से दूसरे फूल पर उसका रस चूसने के लिए उड़ती है। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं। तो वह दिशा भटक न जाए इसलिए वह साथ साथ उड़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे का आपको अगले वीडियो में समझाएंगे।